आज जीएफ कंप्यूटर कोचिंग और सिलाई सेंटर में 3 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में लोगों ने शिरकत करी, जिसमें 3 महीने का सिलाई का कोर्स पूरा होने पर लड़कियों को सर्टिफिकेट बांटे गए, उसके साथ गिफ्ट भी दिए गए लड़कियों को, जिसमें डॉक्टर एसटी हसन एसबी, मौलाना कौसर हयात एसबी, मिर्ज़ा अरशद बैग एसबी, मोज़्ज़म अली पार्षद, हाजी सलीम अख्तर एसबी, सैयद मो हाशिम एसबी ने सेंटर के डायरेक्टर एसएम गालिब अली को मुबारकबाद दी। आने वाले मेहमानों का शॉल ओढ़ाकर और फूल माला पहनाकर सम्मानित किया, जिसमें फातिमा गालिब, सैयद अबू बकर मौ, साद कहकशा, ज़ैनब तुबा, जुनेरा शगुफ्ता, परवीन ज़ैनब, परवीन तुबा मेहर शरीक रहे। फैजी भाई और उनकी अहलिया बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि वो लोग ऐसी खिदमत कर रहे हैं अवाम की जो हर साहिब हैसियत मुसलमान को करनी चाहिए, और वो इसकी इस वक्त इतनी सख्त ज़रूरत है कि हमारी बच्चियाँ अगर अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी और वो कुछ काम सीख सकेंगी तो वो किसी की मोहताज नहीं रहेंगी, और इंशाअल्लाह वो अपनी गृहस्थी भी बाइज़्ज़त तौर पर चला सकेंगी। तो उसके लिए जो इन्होंने एक बीड़ा उठाया है, और कभी कभी मायूसी भी हुई और बहुत ऐसे हालात पेश आए, लेकिन 3 साल में आज जिस जगह हम खड़े हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसकी इनायत और करम से हम यहाँ तक पहुँचे। उसके अलावा इसमें गालिब साहब और उनकी बेगम साहब का भी काविशों का ख़ास दखल है कि उन्होंने अनथक कोशिशें सुबह और शाम में इस सेंटर को चलाने के लिए की, लोगों से मिलना जुलना और ये सब इंतजाम करना, और वो इसमें अल्लाह ने उनकी मदद की और इसमें वो यहाँ तक पहुँची। सलीम साहब और इस इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले सैयद गालिब अली साहब, उनकी अहलिया और दीगर यहाँ जो टीचर्स हैं वो, और प्यारी बच्चियों जिन्होंने यहाँ से सर्टिफिकेट आज हासिल करना है, बड़ी जाफिशानी के साथ और फ्री ऑफ कॉस्ट गालिब साहब, उनकी अहलिया बड़ी जद्दोजहद करके, लगातार मेहनत करके जो बच्चियों को सिलाई कढ़ाई सिखा रही हैं। ये रोज़गार से भी जोड़ना है, बच्चियों को सेल्फ डिपेंड बनाना है जब ज़रूरत हो उनको, और ये कि घरेलू जो है ये ज़रूरत। हर काम का आगाज़ करता हूँ, उसी पर है भरोसा और उसी पर नाज करता हूँ। आज यहाँ जीएफ कंप्यूटर कोचिंग और सिलाई सेंटर में 3 साल मुकम्मल होने पर मुनक़िदा तक़रीब के सदर आली वक़ार और हमारे शहर की मशहूर मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अलहाज नसीम अख्तर साहब, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और मशहूर अकाउंटेंट मोहतरम अलहाज कौसर हयात खां साहब, हमारे भाई, हमारे देरीना दोस्त, राह बका अखबार के एडिटर और नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बानी और सदर
अलहाज मिर्ज़ा अरशद बेग साहब और हमारे छोटे भाई और नगर निगम मुरादाबाद के कारपोरेटर सैयद मौज़म अली साहब और इस सेंटर के कर्ता धर्ता सर्वे सर्वा रूहे रवा जान शान हमारे छोटे भाई SM गालिब अली साहब, इनकी अहलिया मोहतरमा और जो भी हमारे भाई मौजूद हैं, किस किस का नाम लूँ मैं। पिछड़ा हुआ है उसमें आप बच्चों को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे रहे हैं और जो बेचारी बच्चियां हैं उन्हें आप अच्छे खासे सिलाई मशीन दे रहे हैं। 1 साल का कंप्यूटर कोर्स करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी है, बड़ी खुशी की बात है और आप एजुकेशन के मामले में ये बात समझ रहे हैं और इस बच्चों इस टाइम हमें हमारी कौम को इसकी ज़रूरत है। और ये मामला ये जो आप एक प्रोसेस चल रहा है, हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा साथ चाहिए हम आपके लिए तैयार हैं और इसको और आगे बढ़ाया जाए ताकि आपके बच्चे हो कहीं अगर किताबों की ज़रूरत हो तो उसके लिए आप मुझसे कह सकते हैं। और आपको ये वैसे भी स्कूल चल रहा है, एजुकेशन पे आप वैसे भी काम कर रहे हैं और आपको बहुत बहुत मुबारक है। आपने 1 साल का कोर्स बच्चों को करा दिया और इतने सारे बच्चों को आपने सिलाई मशीनें पूरा फातिमा, ये बताइए आपके मन में किस तरह से आया कि संस्था शुरू की जाए? एक छोटी संस्था आपने जैसे तैसे करके खड़ी की है, तो किस तरह से आपके मन में आया? मेरे मन में आया जैसे लड़कियाँ पढ़ नहीं पा रही हैं तो उनके हाथ में हुनर होगा तो आगे बढ़ सकेंगे। बस मेरे मन में ही आया तो मैंने सोचा मैं भी कोशिश करके देखती हूँ कि बच्चे आगे बढ़ जाए। थोड़ी मेहनत में करती हूँ बच्चों के लिए। जैसे अभी बता रहे थे फेस पे आपके मुझे थी कि बहुत सी बच्चियों से बटन टाँगने नहीं आते, कुछ शादी करके जाती हैं उनसे बटन टाँगने नहीं आते या उनसे बिल्कुल कोई कपड़ा अगर फट जाता है छोटा सा तो सीना नहीं आता, तो क्या वो सीख पाएंगे यहाँ? बिल्कुल सही कह रहे थे कि ऐसा ही होता है। लड़कियाँ कुछ शादी करके आती हैं उनसे कुछ भी नहीं आता और अगर सीख पाएंगी तो बहुत अच्छा है कि शादी होकर जाएंगी किसी के घर जाएंगी तो उनको ये सुनना नहीं पड़े कि इनके पेरेंट्स ने क्या सिखाया है कि इतना भी नहीं आता कि बटन भी टाँग लें। अच्छा, क्या कहते हैं दूसरा ये कि सिलाई मशीनें कब बटेंगी, किस दिन बटेंगी? अगले संडे को। हमारा कौम का मुस्तकबिल ये नहीं है कि हम खेलों के ऊपर फल बेचें, चाय के होटल लगाएं, मजदूरियाँ करें, रिक्शाएँ चलाएं। हमारे कौम का मुस्तकबिल एक IAS IPS बने, डॉक्टर इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, तालीम के मैदान में आगे बढ़े, तभी हम इस दुनिया का सामना कर सकते। मेरी तुम सभी लोगों से अपील है कि इस मैदान में आगे बढ़ो। बाकी जो आप लोगों के पेरेंट्स हैं उनसे भी मेरी ये अपील है, चाहे तुम्हें अपना पेट काटना पड़े लेकिन तालीम पे पूरा ध्यान दिया जाए मासूम बच्चों की। और ये हमारे भाई सभी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। तालीम के मामले के अंदर जो भी पेशरफ्त होती है हम उसके साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। इस तरह से ये कंप्यूटर सेंटर आप लोग चला रहे हैं, बच्चों को भी कंप्यूटर की तालीम दे रहे हैं, सिलाई कढ़ाई वगैरह से भी इन लोगों को तालीम दी जा रही है। ये ज़रूर है कि ये ज़िंदगी की ज़रूरत है, ख़ासतौर से लड़कियों के लिए, ख़ास तौर से। लेकिन बच्चों, ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, मंजिल तो कहीं और है। सिलाई कढ़ाई ठीक है, अच्छी बात है, आप सीखें, कंप्यूटर सीखें, लेकिन तालीम के मैदान में आपको बहुत आगे बढ़ना चाहिए।
जो हालात इस वक्त मुल्क में हो रहे हैं। मेरा सैयद मोहम्मद गालिब अली। जी गालिब जी, आज सेंटर बना हुआ है, डॉक्टर यशवंत साहब हैं और भी बहुत सारे लोग आए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? क्या था आपको वहाँ? आज हमने एक 3 साल मुकम्मल हो गए इस सेंटर को स्थापना दिवस के रूप में मनाया है और हमारे चीफ गेस्ट जो थे सलीम अख्तर साहब और डॉक्टर यशवंत साहब, मौलाना कौसर साहब तशरीफ़ लाए। उन्होंने अपने ख्यालातों का इज़हार करा, बच्चों को मुबारकबाद दी, उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ। कितने बच्चों को आज बांटा गया है? 19 बच्चों को आज सर्टिफिकेट बांटे गए हैं। कहाँ के बच्चे हैं अपने? लगभग बरबलान के हैं, कुछ पीरगैब के हैं, दीगर जगहों के हैं। तो आने वाले दिनों में क्या प्रोग्राम रहेंगे और क्या रहेगा? इंशाल्लाह प्रोग्राम बरकरार हैं। 5 जनवरी को इस्लामिक क्विज़ कर रहे हैं, जिसका ड्रा मुस्लिम मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज में होगा। सारे क्वेश्चन इस्लामिक होंगे उसमें। तो इसमें आज जो तशरीफ़ लाए हैं, कौन कौन लोग लाए थे? मौलाना कौसर हयात साहब हमारे, डॉक्टर यशवंत साहब, अलहाज सलीम अख्तर साहब, मिर्ज़ा अरशद बेग साहब, सैयद मोहम्मद हाशिम साहब। तो लगभग सिलाई मशीन को लेकर आपको कोचिंग दे रही है, कितने बच्चे का कोर्स है यहाँ पे? पार्षद मोहतम साहब भी आए हुए थे। अच्छा, बात की जाए सिलाई मशीनों की, तो सिलाई मशीन नहीं दी गई या दी गई आज? नहीं, आज सिलाई मशीनें किसी मजबूरी के तहत नहीं बांटी गई हैं। इंशाल्लाह अगले इतवार को सिलाई मशीन दे दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे? हमें आगे आने वाले वक्तों में बहुत बुरे अंदेशे हो रहे हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हिफाजत फरमाए हम सबकी। तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारे ऊपर आने वाला वक्त कैसा होगा, हम अल्लाह पाक से अच्छे की उम्मीद है, लेकिन हालात ये बता रहे हैं कि आने वाला वक्त तुम्हारे कुछ लोगों के लिए बहुत तशवीशनाक है। मेरी तो ये दरख्वास्त थी सभी लोगों से, तालीम के मैदान में आगे बढ़ो, सिर्फ तुम्हारे पास यही एक हथियार है। और जब तक तुम दूसरों से बहुत बेहतर नहीं होगे उस वक्त तक